Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about measurement of temperature using RTDs. Okay, so previous lecture में हमने discuss किया था that what is RTD. Basically RTD आपका क्या है, resistance thermometers है. Okay, ठीक है, RTD stands for रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. ओके, सो हमने देखा था कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे. फॉर एग्जांपल योर थर्मिस्टर्स. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था थर्मोकपल देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था और देखा था कि ये कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था. हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे थे, हम टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र कर रहे थे. ठीक है, टेम्परेचर को बेसिकली मेज़र कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस. ओके, सो नेक्स्ट जो है वो आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है यूजिंग आरटीडी. ओके, सो मूविंग फर्दर, बेसिकली आरटीडी आपका क्या होता है, ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स होते हैं. ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. ओके, तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, हाउ डू दे वर्क. ओके, तो हम देखते हैं कैसे वर्क करता है ये. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम, बेसिकली हमने बताया था कि आरटीडी का बेसिकली जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इट बेसिकली मींस कि आपका जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ठीक है, तो इनको बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो प्रोबेबली प्लैटिनम होता है और कई सारे मटेरियल्स हैं वो देखेंगे. ठीक है, तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का बेसिकली मीनिंग ये है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक है, तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम चेंजेस एज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर चेंजेस. ठीक है, बेसिकली जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू भी चेंज होगी. ठीक है, द एन इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर मेजर्स दिस रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर एंड देन डिस्प्लेड और रिकॉर्डेड ऑन ए चार्ट. ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर है वो मेज़र करेगा आपके रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को और उस वैल्यू को वो रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, एक चार्ट में. ठीक, स्पेशल. ओके, तो इस तरीके से इसका प्रोसेस है. पहले ये क्या करेगा, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को मेज़र करेगा. उसके बाद ये क्या करेगा, उसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करके फिर चार्ट में डिस्प्ले करेगा. फिर आपकी वैल्यू बताएगा कि दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू को मेजर करके हमें आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा. ठीक है, आरटीडी. नेक्स्ट, स्पेशल शीथ फिलिंग आर यूज्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग दीज डिवाइसेस. ठीक है, एक स्पेशल शीथ इसमें बेसिकली फिल की जाती है जब हम आरटीडी की डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, टू इंश्योर दैट दे मीट लीगल रेस्पॉन्स टाइम स्पेसिफिकेशन. ये ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट इसका जो टाइम रेस्पॉन्स है स्पेसिफिकेशन है, पीक ओवरशूट टाइम, ये सारी चीज़ों का इवेल्युएशन वो कर सके. ठीक है, नेक्स्ट, प्लैटिनम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल. ठीक है, प्लैटिनम क्या है, मोस्ट वाइडली यूज मेटल है आरटीडीज़ को बनाने के लिए. ठीक है, क्यों हम प्लैटिनम ही यूज़ करते हैं आरटीडी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उसको बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द केमिकल इनर्टनेस. ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं सो दैट जो फ्री मूव इनर्ट होती है उसकी आउटर मोस्ट सेल, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो पाता है. ठीक है, जिससे हम आपका टेम्परेचर मेजर कर लें. ठीक, नेक्स्ट, ए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज़ लार्ज एनफ टू गिव रेडियली. ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑलमोस्ट स्ट्रेन फ्री फैब्रिकेशन मेटल. इसमें जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो स्टेन फ्री, मतलब उसमें कोई भी प्रेशर या फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं. ठीक, एंड ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर ग्राफ. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का बेसिकली रिलेशनशिप है वो लीनियरली वेरी करेगा. कैसे, क्योंकि हमारा जो ये है रेजिस्टेंस जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में हमारा आपका टेम्परेचर चेंज होगा. तो इसका ग्राफ क्या होगा, लीनियरली होगा. ठीक है, तो अगर हम ग्राफ की बात करें रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर रिलेशनशिप, तो इसका लीनियर रिलेशनशिप है.
रिलेशनशिप है, ओके। इसमें हमारा क्या है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के वैल्यू के इंक्रीज के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो आप देख रहे हो कि हमारा ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, बेसिकली लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। व्हेन वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज्ड, ओके। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वो चेंज होगा जब टेम्परेचर आपका चेंज होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वो चेंज होगा जब हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कैसे होगा, इस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये इसकी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये कैसे वेरी करता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में इसका कैसा रिलेशनशिप होता है, तो देखते हैं। एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फ़ा 1, ठीक है, T1 अल्फ़ा 1 T प्लस अल्फ़ा 2 T स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 T क्यूब प्लस डैश 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 आपका अल्फ़ा n T पावर n। तो इस टाइप की रिलेशनशिप है आपका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप जो है आपकी किसके किसके बीच में है, आपका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि हमारा कैसा रिलेशन मिल रहा है, लीनियर रिलेशन मिल रहा है। यहाँ पर जो R नॉट की वैल्यू है दैट इज योर, R नॉट क्या है आपका, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0 उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। तो R नॉट सिंपली स्टैंड्स फॉर व्हेन T इज इक्वल टू 0। जब टेम्परेचर हमारा 0 है तो उस समय पर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R नॉट है, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 दीज आर द कॉन्स्टेंट्स वैल्यू, ओके, कॉन्स्टेंट्स। फिर क्या होगा, अब हमने इस रिलेशनशिप को देखते हुए हमने ये ग्राफ देखा कि हमारा ग्राफ भी लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ RTD कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट RTD एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए लेंथ ऑफ फाइन कॉइल्ड वायर रैप्ड अराउंड ए सेरामिक और ग्लास कोर, ठीक है। कैसे किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये देखो आपका कोई कॉइल्ड रेजिस्टेंस एलिमेंट है, ठीक है, इसकी ये कोर है बेसिकली, और इसमें ये जो दो वायर्स लगी हुई हैं दीज आर योर कनेक्टर वायर्स, ठीक है। इसी की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये टिपिकल RTD डिज़ाइन है, कुछ इस टाइप से RTD का डिज़ाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने देखा कि इस टाइप का होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ RTD, ओके। RTD हमने देखा, कैसे देखा कि ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक्सीलेंट इसकी स्टेबिलिटी होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो वो लेस ससेप्टिबल टू कंटेमिनेशन, ठीक है, इसमें कंटेमिनेशन भी नहीं होता है, लेस कंटेमिनेशन होता है, ठीक है। तो जिससे हमारा जो RTD है वो लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी ज़्यादा समय तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो ये बेसिकली हमारी कुछ इसकी क्वालिटीज़ है RTDs की, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें ये आपका जो कॉइल्ड रेजिस्टेंस एलिमेंट है ये लगा होता है, ठीक है। इसके में दो कनेक्टर वायर्स हैं जिसकी हेल्प से ही हम इसके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की देखते हैं कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। बेसिकली एक ये शीट होती है, बेसिकली ये आपका जो प्रीवियस आपने देखा
दिस इज योर शीथ, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कुछ माउंटिंग लीड्स लगी होती हैं, ठीक है। माउंटिंग लीड्स, तो बेसिकली हमारा आरटीडी का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें माउंटिंग लीड्स होती हैं, दीज आर योर कनेक्टिंग वायर्स, और ये आपकी शीथ होती है, ठीक है। तो इसमें भी हमने यही देखा कि आपकी एक शीथ हो गई, ठीक है। इसमें हमने कॉइल्ड रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा दिया, जैसे जैसे हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू वैरी करेगी आपके टेम्परेचर की वैल्यू भी वैरी करेगी, और हम उस टेम्परेचर को रेजिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर आरटीडीज, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमने मटेरियल्स देखा, प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। टंगस्टन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द आरटीडीज, ओके। सो नेक्स्ट, दीज आर द कॉमन रेजिस्टेंस मटेरियल फॉर आरटीडीज, ठीक है। तो प्लैटिनम जो है वो मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होता है, ठीक है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये एक्यूरेट होता है, ठीक है। प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ कर सकते हैं, कॉपर यूज़ कर सकते हैं, बैल्को यूज़ कर सकते हैं, ये रेयर मटेरियल ये पाया जाता है, ठीक है। और टंगस्टन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बट जो मोस्टली यूज़ करते हैं दैट इज़ योर प्लैटिनम, निकल, ये सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ योर आरटीडीज, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखो, इस टाइप से भी हमें आरटीडी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लास कोटिंग लगी होगी, ठीक है, और ये लीड्स होगी, इन लीड्स की हेल्प से ही हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपकी कैसी रॉड है, आपकी ये सेरामिक रॉड है, ठीक है। और इसमें प्लैटिनम की जो वायर्स है वो फोल्डेड फॉर्म में रैप कर दी गई हैं, ठीक है। आपके सेरामिक रॉड में, जैसे ये आपकी कोई सेरामिक रॉड है, तो अब हमने इसमें प्लैटिनम वायर जो है कॉइल के फॉर्म में इसको रैप कर दिया, ठीक है। और दीज आर योर कनेक्टिंग लीड्स, ठीक है, और कनेक्टिंग वायर्स। तो इस टाइप से भी आपको देखने को मिल सकता है आरटीडी, ठीक है। और दूसरा इस टाइप से भी हमें देखने को मिल सकता है कुछ आरटीडी का डिज़ाइन, ठीक है, इस टाइप के भी अवेलेबल होते हैं। तो ये काफ़ी चीपर होते हैं, और इनका हम यूज़ किस लिए करते हैं वो देखते हैं कि और इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर आरटीडीज, ठीक है। तो हम फूड सर्विसेज में फूड की पैकेजिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम फूड की पैकिंग वगैरह करने हैं, किसी भी सब्सटेंस को, जैसे हमारा फूड का मटेरियल है उसको पैक करना है, आइसोलेट करना, वैक्यूम फॉर्म में करना है, तो भी हम आरटीडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में भी, क्योंकि कुछ हमारे जो आरटीडी हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की हेल्प से भी बनते हैं, तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, ठीक है। पैकेजिंग के लिए मैंने बताया, जैसे किसी फ्रूट्स को पैक करना है या फूड को पैक करना है, तो इन सब के लिए भी, पैकेजिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं आरटीडी का, ठीक है। नेक्स्ट, हॉट मेल्ट डिस्पेंसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्पोजल वगैरह के लिए भी हम आरटीडी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वैक्यूम सीलिंग एंड फॉर्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मेडिकल लैबोरेटरी सेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर आरटीडीज, ठीक है, कि आरटीडी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेसिकली हमने देखा कि आरटीडी एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट करने के लिए हम आरटीडी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फर्नेसेस फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। हम फर्नेसेस में भी टेम्परेचर के मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आरटीडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्टनेस इट रिप्लेसेस कन्वेंशनल थर्मोमीटर्स, ठीक है, एज वेल एज थर्मोकपल्स, दस एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ लॉट वायर्स, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है बेसिकली ये कॉम्पैक्ट इन साइज़ होता है, ठीक है। तो क्या होता है,
इसके साइज़ के कॉम्पैक्ट होने की वजह से हम जो अदर आपके डिवाइसेस है फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका थर्मिस्टर्स है, थर्मोकपल्स हैं, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं RTD से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कम लेस वायर्स होती हैं, ठीक है, और इस वजह से हम इसका RTD का यूज़ कर लेते हैं, ठीक, इन प्लेस ऑफ योर थर्मिस्टर्स एंड थर्मोकपल्स, ठीक। नेक्स्ट और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यूज्ड इन मेडिकल एंड केमिकल लेबोरेटरीज, ओके। कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिकल में भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल लेबोरेटरीज में, क्या करने के लिए? टू डिटेक्ट वेरी लो टेम्परेचर, ओके। हमें जैसे बहुत ज़्यादा लेस टेम्परेचर को मेज़र करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? RTD यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर केमिकल, फॉर एग्जांपल एनी केमिकल लेबोरेटरी, इफ यू वांट टू मेजर सम रूम टेम्परेचर विच इज़ वेरी लेस, देन वी आर यूजिंग योर RTDs, ओके। लाइक ड्राई आइस एंड लिक्विड नाइट्रोजन, जैसे हमें लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर मेज़र करना है तो वो कितना होगा, वो किसकी हेल्प से करेंगे? हम बेसिकली RTD से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एबल टू मेज़र वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। और हम थर्मोकपल से नहीं कर सकते और थर्मिस्टर से भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर एक डिवाइस की एक रेंज बाउंड होता है, ठीक है, कि अप टू दिस यू कैन मेज़र दिस टेम्परेचर, ओके। बट इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी हम मेज़र कर सकते हैं, वेरी माइन्यूट, ओके। सो नेक्स्ट, ड्यू टू electrical output it is used wherever feedback system is required, ठीक है, and corrective action is thus taken in an automated system, ठीक है। अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है, हमारा जो आउटपुट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, तो इसके कारण हम फीडबैक सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर RTDs, ठीक है। RTD के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो ये सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है। हमने क्या क्या देखा कि RTD की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप देखी कि आपकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में उसका रिलेशन कैसे वेरी कर रहा है, ओके, ठीक है, ये देखा, ठीक है। तो देख लेते हैं। और हमारा जो ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है अलग अलग मटेरियल्स के लिए चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज ये आपका टेम्परेचर है, ओके, नेक्स्ट इज़ योर रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई R0, ओके, ये हो गया। तो ये प्लैटिनम के लिए हो गया, ठीक है, प्लैटिनम के लिए हमने देखा। नेक्स्ट दिस इज़ योर प्लैटिनम, ओके। हमने अगर मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, प्लैटिनम यूज़ किया है, तो उसके लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक है। आपका कुछ इस पॉइंट से शुरू होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, 400 600 800, ओके, 1000। तो इस टाइप से आपका ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लैटिनम के लिए हो गया। कॉपर की बात करें तो हमारा कुछ इस टाइप से ग्राफ मिल जाएगा, दिस इज़ फॉर कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट निकल की बात करें तो इसमें हमारा जो रिलेशन मिलेगा, बेसिकली जो वेरिएशन मिलेगा वो नॉन लीनियर मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए वो उसका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली प्लैटिनम के लिए हमने देखा ये लीनियर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमने कॉपर के लिए देखा ये भी लीनियर फॉलो कर रहा है, बट इन केस ऑफ निकल हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जा रही है, लीनियर से नॉन लीनियर में हो जा रही है, ठीक है। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली हम देख रहे हैं, तो हमें निकल के लिए क्या करना होगा, हमारे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, इसमें दो तरीके के अप्रॉक्सीमेशन होता है, एक लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो प्लैटिनम और कॉपर के केस में होगा, बट जो निकल होगा उसके लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक आपका
अप्रॉक्सीमेशन होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस आर थीटा देखेंगे तो उसका कितना वैल्यू होगा, अगर एक्सप्रेशन के टर्म्स में डिनोट करें तो आर थीटा नॉट प्लस 1 प्लस ओके 1 प्लस अल्फ़ा थीटा नॉट इंटू डेल्टा थीटा। ओके, तो इस टाइप से हमारी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप आपकी इस टाइप से आएगी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। ओके, विथ आपकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा नॉट की वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में होगी, ठीक है। जो आपका ये थीटा नॉट है, दिस वैल्यू इज वेरीज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आर थीटा क्या है, आर थीटा आपका बेसिकली आर थीटा यहाँ पर है अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस, ओके, एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। आर थीटा क्या है, अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा नॉट क्या है, अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आर थीटा नॉट यहाँ पर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस एट थीटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बेसिकली हमने रेजिस्टेंसेस को अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पर आर थीटा क्या है, अप्रॉक्सीमेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू है एट टेम्परेचर थीटा, ठीक है। आर थीटा नॉट क्या है, आर थीटा नॉट बेसिकली आर थीटा, यहाँ पे आर थीटा आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेशन रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आर थीटा नॉट आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस एट थीटा नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दीज आर द अप्रॉक्सीमेशन विच वी आर यूजिंग ओके इन आरटीडीज। तो डेल्टा थीटा जो है आपका वो क्या है, थीटा माइनस थीटा नॉट, ओके, थीटा माइनस थीटा नॉट है, वो क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो ये डेल्टा थीटा आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ओके। तो बेसिकली डेल्टा थीटा हमारा क्या डिनोट कर रहा है, कितना हमारा टेम्परेचर में चेंज है, ओके। और आर थीटा क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है किसका, अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। आर थीटा नॉट आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेशन रेजिस्टेंस एट थीटा नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस अप्रॉक्सीमेशन विच आर यूज इन आरटीडीज, ओके। तो हमने आरटीडी का देखा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, कैसे इसको बनाते हैं और क्या क्या हम बेसिकली मटेरियल्स यूज़ करते हैं आपके आरटीडी के डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को भी देखें, कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। प्लैटिनम हम वाइडली यूज़ करते हैं, क्यों वाइडली यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इट विद स्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब हाई टेम्परेचर के साथ भी ये रेजिस्ट करता है, ठीक है, मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी एक्सीलेंट स्टेबिलिटी होती है प्लैटिनम यूज़ करने के लिए, कि हम क्यों यूज़ करते हैं वाइडली, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट लेस ससेप्टिबल टुवर्ड्स द कॉन्टामिनेशंस, ओके। तो उससे हमारी जो आरटीडी की लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम आरटीडी बनाने के लिए बेसिकली जो यूज़ करते हैं दैट इज़ योर प्लैटिनम, ओके। और हमने और देखा और अदर एलिमेंट्स अदर भी देखे कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, और हमने कंस्ट्रक्शन देखा कि इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है आरटीडी का, ठीक है। इसमें बेसिकली एक शीट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एलिमेंट है, दिस इज़ योर एलिमेंट, ठीक है। और उसमें एक शीट होती है, माउंटिंग लीड्स होती हैं और कनेक्टिंग वायर्स होती है। विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमने मटेरियल्स देखे, प्लैटिनम, निकल, कॉपर और टंगस्टन, दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज फॉर डिज़ाइनिंग योर आरटीडीज, ठीक है।
नेक्स्ट हमने एप्लीकेशंस देखा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर आरटीडीज। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सम एडवांटेजेस, ठीक है। मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, मोर लीनियर देन थर्मोकपल, ठीक है। हमने इसका ग्राफ देखा कि बेसिकली हमारे ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, तो प्लैटिनम और आपके कॉपर के लिए हमारा जो ग्राफ मिला है वो लीनियरली इस टाइप से मिला है, बट थर्मोकपल्स में हमारा क्या मिलता है, लीनियर नहीं मिलता है, इस रिलेशनशिप को नहीं फॉलो करता है। फिर नो ड्रिफ्ट, ठीक है, इंटरचेंजेबल सेंसर्स, ठीक है। तो दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ योर आरटीडीज, ठीक है। नेक्स्ट सम डिसएडवांटेजेस आर आल्सो देयर विच आर एक्सपेंसिव, ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स लाइक आरटीडी और लाइक थर्मिस्टर्स एंड थर्मोकपल्स के रेस्पेक्ट में ये एक्सपेंसिव होते हैं। द रेस्पॉन्स टाइम इज स्लोअर रेजिस्टेंस चेंजेस, ठीक है, इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है आपके रेजिस्टेंस वैल्यू जैसे चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। 4 वायर मेजरमेंट मेथड यूज़ करते हैं, इसमें लगता है, और सेल्फ हीटिंग होती है। तो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर आरटीडीज, ठीक है। तो हमने आरटीडी का देखा कि कुछ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो देयर, ठीक है। तो अप टू दिस we have covered your measurement of temperature using RTDs, ठीक है। with the help of RTDs what we are doing, we are measuring the temperature, ठीक है। and what is the construction of RTDs, हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, and what are the materials which are used while designing your RTDs, ठीक है। फिर हमने देखा आपका एप्लीकेशंस, ओके, एप्लीकेशंस में देखा कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने देखा फूड पैकेजिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फूड सर्विसेज के लिए, पैकेजिंग के लिए भी आपका यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर आरटीडीज, ओके। फिर हमने देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास, एंड थैंक यू क्लास।